पूरे बिहार में भाजपा भगाओ अभियान चला हुआ है। पूरे भारतवर्ष में करोड़ों बेरोजगार को रेलवे में नौकरी देने का काम किया है। लालू यादव ने सामाजिक न्याय के तहत 40 में सभी संवर्ग के, सभी समाज के, सभी धर्म के लोगों को सत्ता में भागीदारी देने का काम किया है। चिराग हेलीकॉप्टरे पर घूमते रह गया, ये अपने बाबूजी के सियासत को भी नहीं पहचान पाया। ये कहता है हिंदू मुस्लिम तो गौ मांस तो क्या राम मंदिर है? राम मंदिर किसी के बाप का है? तुमने प्रथम अति पिछड़ा को प्रधानमंत्री बनाने का काम किया, तब उनके काट में भाजपा वाला ने मोदी को लाया है। तो मोदी को देख के तो गमछा से मुंह तोप लेता था लोग। बगल में वैशाली में भी मुन्ना शुक्ला भी बहुत अपार वोट से जीत रहे हैं। बगल में छपरा बहुत अपार वोट से जीत रहे हैं। यहाँ लोग का दाल गलने वाला नहीं है। 5 किलो अनाज कांग्रेस के रीजन से आ रहा है तो उसको फ्री किया, यानी भिखमंगा बना दिया जनता को। कि अनिल कपूर अमरीश पुरी का फिल्म नहीं देखे हैं, जो कैसे चुनाव कराता है या कैसे बम फोड़वाता है। उनको मुसलमान का वोटे के जरूरी नहीं है, वो देश के नागरिक है कि नहीं। तुम नागरिकता समाप्त कर दो कि संविधान समाप्त कर देगा, आरक्षण समाप्त कर देगा। जब संविधान समाप्त हो जाएगा तो आरक्षण कौन काम के रहेगा? आरक्षण कहाँ से आएगा? अभी हम हाजीपुर संसदीय क्षेत्र में हैं और चुनाव होने वाले हैं 20 मई को हाजीपुर संसदीय क्षेत्र में। तो हम पहुंचे हैं लालगंज। लालगंज में क्या चुनावी माहौल है, बात करने के लिए हमारे साथ राजद नेता चंचल यादव जी है। क्या लग रहा है चुनाव में, क्या माहौल है? अब तो आरजेडी लीडर है। लालगंज में हाजीपुर का माहौल मत पूछे, पूरे बिहार का माहौल पूछे। पूरे बिहार में भाजपा भगाओ अभियान चला हुआ है। भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है। कहता है कि लालू परिवार क्या किया? अरे लालू परिवार तो पूरे भारतवर्ष में करोड़ों बेरोजगार को रेलवे में नौकरी देने का काम किया है। लालू यादव का विकास चक्का कारखाना मरोहरा में है, इंजन कारखाना मधुपुरा में है। यह रेलवे लाइन जो हाजीपुर से सुगौली जा रहा है, यह लालू यादव का देन है। रघुवंश बाबू के सिफारिश से लालू यादव ने कैबिनेट में पास कराकर और 5 करोड़ रुपया विमुक्ति कराकर यह रेलवे लाइन चालू कराने का काम किया है। यह भाजपा वाला लोग 14 से मंत्री थे, क्या किए बिहार में? आज अगर बिहार चमका है तो वह डॉक्टर रघुवंश प्रसाद का देन है। ग्रामीण विकास मंत्री थे जो पुल पुलिया दुनिया जहां चमका है। तेजस्वी यादव वादा किया कि मैं 10,000 बेरोजगार को रोजगार दूंगा, तो रोजगार देने का काम किया तेजस्वी यादव ने। क्या लग रहा है भाजपा वाला क्या किया? क्या लग रहा है? मतलब 400 क्लीन स्वीप कर दीजिए। 400 में 400 फाइनल सीट है। 400 में 400 कहीं दाग नहीं आने वाला है। लालू यादव ने सामाजिक न्याय के तहत 40 में सभी संवर्ग के, सभी समाज के, सभी धर्म के लोगों को सत्ता में भागीदारी देने का काम किया है और सबको टिकट देने का काम किया है। सारा लोग एकजुट होकर भाजपा भगाओ अभियान में लगे हुए हैं। 20 तारीख को हाजीपुर संसदीय क्षेत्र में वोटिंग होगा। सारा वोट, सारा समाज ललटेन छाप पर बटन दबा के शिव चंद्र राम को पार्लियामेंट भेजना है तो भेजना है। चिराग जो हेलीकॉप्टर लेके आ रहे हैं जमुई से, उनका क्या होगा? चिराग हेलीकॉप्टरे पर घूमते रह गया, ये अपने बाबूजी के सियासत को भी नहीं पहचान पाया। जब पार्लियामेंट में रामविलास जी जाते थे तो इनको कहता था एमपी हो, एमपी के तरह रहो। लालू यादव जब पार्लियामेंट में गए हैं, 54 में 53 सीट गया है जब पार्लियामेंट में, तब रामविलास बोलने लगा है और पार्लियामेंट में बोलने लगा है। लालू यादव कद बढ़ाने का काम किया है। सब दिन मैंने मौसम विज्ञान लालू यादव इसको कहते थे, तो मौसम विज्ञान के तरह कुर्सी का राजनीति किया है, न अपने समाज का राजनीति किया है, न जनता का राजनीति किया है, वह कुर्सी का राजनीति किया है। उसी में दुनिया से बेचारा चल गया। बेटा हेलीकॉप्टरे पर घूमते रह गया। बीजेपी के लोग कह रहे हैं मोदी जी कह रहे हैं कि देश में लहर है। अरे मोदी जी जैसा तब झूठा आज तक कोई बीजेपी में होबे नहीं किया। विश्व में डंका बज रहा है, गारंटी है। वो मोदी जी झूठ का गारंटी नहीं है। तो एक देश का प्रधानमंत्री क्षेत्र में कहे कि मैं 2 करोड़ बेरोजगारों को नौकरी दूंगा, क्या 100 आदमी को नौकरी दे पाए? कहे कि हम बेरोजगार के खाता में 15 लाख रुपया लाएंगे, 1 रुपया खाता में भेजे। अगर किसान को 2000 रुपया भेजा भी है तो फिर नोटिस भेज दिया वापस करने के लिए।
यही तो मोदी जी की गारंटी है। कोई मुद्दा है उनके पास, विकास के मुद्दा पर लड़िए। कहता है हिंदू मुस्लिम तो गौ मांस तो क्या, अब राम मंदिर है, राम मंदिर किसी के बाप का है कि राम मंदिर सार्वजनिक है? बता दो कि राम को हम लाए हैं। राम को कहाँ से लाए आप? कहीं से पथी को के लाए हैं? रे राम भगवान सबके लिए न है, एगो मोदी के लिए है। रे मोदी जी का पानी चलता था, मोदी जी का पानी भी लालू यादव का देना है। जब देवगौड़ा देश के प्रधानमंत्री बने, लालू यादव ने प्रथम अति पिछड़ा को प्रधानमंत्री बनाने का काम किया, तब उनके काट में भाजपा वाला ने मोदी को लाया है। तो मोदी को देख के तो गमछा से मुंह तोप लेता था लोग। पूरा बिहार में माहौल बना हुआ है, खासकर पूरा बिहार में राष्ट्रीय महागठबंधन का, इंडिया गठबंधन का माहौल है। और 40 में 40 सीट जीत रहा है महागठबंधन। हाजीपुर का क्या रहेगा, कितने वोटों से यहाँ लीड करिएगा? यहाँ पर 2.5-3 लाख से शिवचंद्र राम को पार्लियामेंट में भेजना है। बगल में वैशाली में भी मुन्ना शुक्ला भी बहुत अपार वोट से जीत रहे हैं। बगल में छपरा बहुत अपार वोट से जीत रहे हैं। यहाँ लोग का दाल गलने वाला नहीं है, सब लोग आपको बहुत अपार वोट से, यहाँ लड़ाई उड़ाई नहीं है। एकदम क्लियर है शिवचंद्र, पूरा माहौल तय है। क्लियर है, सब जगह क्लियर है। हवा में लोग बउआ रहा है मोदी जी को देखने के लिए और उनका झूठ का पुलिंदा सुनने के लिए जनता जाती है। ये कहते हैं कि हम फ्री में अनाज दे रहे हैं लोगों को। देश के प्रधानमंत्री है, जब तुमको उतना विश्वास है तो ये स्टेट में 1 से 2 प्रोग्राम करो और जनता समझ जाएगा। ये मुखिया के चुनाव लेखा हर विधानसभा में जा रहा है। इसके पहले भी 40 सभा किए थे और लालू यादव 40 सभा में गए थे, उनका 40 सभा फॉलोअप कर गया। एक भी विधायक नहीं जीता 40 सभा में, 40 के 40 सीट हार गए। इसी के पहले 22 हेलीकॉप्टर के पीछे एक तेजस्वी यादव का हेलीकॉप्टर घूम रहा है। पूरे बिहार में इंडिया गठबंधन का माहौल बना हुआ है। ये मोदी फोदी का कारोबार नहीं, आज अप्पा भाजपा का नहीं चलने वाला है। झूठ का पुलिंदा नहीं, जनता बूझ गई है कि महंगाई चरम सीमा पर है। आज तक बताइए कि इतना बड़ा महंगाई कहीं था? कथी किया? 5 किलो अनाज कांग्रेस के रीजन से आ रहा है तो उसको ही फ्री किया, यानी भिखमंगा बना दिया जनता को कि फ्री में हमको वोट देगा। जो फ्री में एक आदमी को दे, लेकिन जनता भुगत न रहा है। चरम सीमा पर महंगाई है। अब हत्या करा दिया, पुलवामा हत्याकांड। इतना सिक्योरिटी के बीच में हम आप जाके बम रख दीजिएगा, इनका साजिश है। आप ये अनिल कपूर अमरीश पुरी का फिल्म नहीं देखे हैं, जो कैसे चुनाव कराता है या कैसे बम फोड़वाता है, उसी स्टाइल पर ही नरेंद्र मोदी जी चल रहे हैं। भाजपा वाला सब एगो टीम बना के चल रहा है। और दंगा फसाद कराओ, लूटपाट कराओ, सरकार को बदनाम कराओ, हिंदू मुस्लिम बांटो। इनको मुसलमान का वोटे के जरूरी नहीं है, वो देश के नागरिक है कि नहीं। तुम नागरिकता समाप्त कर दो कि मुसलमान देश में वोटिंग नहीं करेगा। ये तो संभव नहीं है कि किसी का नागरिकता समाप्त कर दिया जाए। नागरिकता भी कुछ कर सकता है। अभी संविधान बचाने का क्या मतलब है? अगर नरेंद्र मोदी जी जीत जाएंगे तो जो आरएसएस के लोग हैं इसमें मिले हुए, वो चुनावें बंद करा देगा, संविधान समाप्त कर देगा, आरक्षण समाप्त कर देगा। जब संविधान समाप्त हो जाएगा तो आरक्षण कौन काम के रहेगा? आरक्षण कहाँ से आवेगा? इसलिए ऐसा साजिश चला है कि अब चुनावें नहीं करावेगा। ये बैठले बैठले बिखरा के 20 बरस 30 बरस। तो नियम कानून तो केजरीवाल जवाब दिले न कि 75 वर्ष पर हर एमपी का ही उम्र सीमा निर्धारित किए हुए हैं। तो इनका 75 वर्ष पूरा है, तो इसके बाद अब किसको प्रधानमंत्री बनाएंगे? घोषित करें। इनका प्रधानमंत्री कौन होता है ये घोषित करें। महागठबंधन के पूछते हैं तो महागठबंधन में सब प्रधानमंत्री है, पहले आने न दीजिए सीटें जीत के। तो हमारे साथ अभी राजद नेता चंचल यादव जी थे, बात कर रहे थे। अब इस खबर को लेकर, इनके बयान को लेकर आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट में जरूर अपनी प्रतिक्रिया देंगे। धन्यवाद।